हेलो दोस्तों, नमस्कार। संकल्प क्लासेस में फिर आपका स्वागत है। आज हम प्रकाश की एक घटना है जिसका नाम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको शॉर्ट में आप क्या बोलते हो, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक फिगर देखिएगा। मान लीजिए यह आपका ग्लास है यानी कांच है। यहां से एक लाइट रे आ रही है और नीचे सीधे निकल गई। याद आ रहा होगा इसके पैरेलल लेक्चर, ये 90 डिग्री है। आपको पता है जब ये 90 डिग्री होता है तो इसको आईसी लिखते हैं। क्या लिखते हैं बाबू? आईसी, जिसको क्रिटिकल एंगल यानी कि क्रांति कोण के नाम से जाना जाता है। एक और फिगर देखिएगा सेम ऐसे ही। एक क्या है? सघन है, डेंसर है, यानी कोई ग्लास मान लीजिए डेंसर है। और ये क्या है? रियल माध्यम है, रियल है। अब ध्यान से देखिएगा, यह देखिए नॉर्मल है। यहाँ भी ये भी क्या है? नॉर्मल। जब सघन माध्यम में बने आपतन कोण को, क्या बोले हैं? सघन माध्यम में बने आपतन कोण को क्रांतिक कोण यानी कि आईसी, यहां तक आपका मान लीजिए ये था क्रांति कोण, ये था क्रांति कोण, यहां था। यानी कि सघन माध्यम में बने आपतन कोण आई, इसको थोड़ा सा भी बढ़ाते हैं। लीजिए थोड़ा सा बढ़ा दिया तो कह रहा है कि जब थोड़ा सा भी बढ़ाओगे तो सघन माध्यम में बने आपतन कोण को क्रांति कोण से थोड़ा सा भी बढ़ाते हैं तो उसका जो अपवर्तित किरण है वो क्या होता है? परावर्तन के नियमानुसार उसी माध्यम यानी कि सघन माध्यम में ही पूरा का पूरा वापस लौट के चला आता है। प्रकाश की इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नाम से जाना जाता है। जैसे देखिए अब थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं, थोड़ा सा हमने इसको बढ़ाया। अब ये यहां तक तो आ गया था, ए आईसी था, तो थोड़ा सा फिर ये ऐसे निकल जाएगा। थोड़ा सा और बढ़ाइए फिर ऐसे निकल जाएगा, थोड़ा सा और बढ़ाइए फिर ऐसे निकल जाएगा। यानी कि जब सघन माध्यम में बने आपतन कोण को क्रांतिक कोण से थोड़ा सा भी बढ़ाते हैं तो वह प्रकाश की किरण परावर्तन के नियमानुसार उसी माध्यम में यानी कि सघन माध्यम में ही पूरा का पूरा वापस लौट के चली आती है। प्रकाश की इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आई? अब हम लोग प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में उसकी कुछ घटनाएं जो आपसे पूछ देता है कि यह किस पे बेस्ड है, इसके बारे में जानेंगे। जैसे आप देखते हैं हीरे का चमकना, शाइनिंग ऑफ डायमंड, यानी हीरा क्यों चमकता है? क्योंकि हीरे में भी क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होता है। तो क्या बताएंगे हीरा क्यों चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। फिर आप और देखे होंगे कि कहीं शीशा, तो शीशे में दरारें पड़ जाती हैं, तो दरारें पड़ने, जैसे कोई शीशा मान लीजिए शीशे का है, इसमें कहीं दरारें पड़ गई होगी। या तो आप ये भी देखे होंगे कोई गाड़ी होता है, गाड़ी के शीशे के ऊपर ऐसे टूट गया है, टूट गया है तो यानी कि वह चमकना स्टार्ट करता है। क्यों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण। ऐसा क्या होता है कि मान लीजिए ग्लास है, जो शीशा है, जो शीशा ऊपर से है, तो ऊपर से शीशा है, नीचे शीशा जब क्रैक होता है तो बीच में एयर चला जाता है। जब एयर चला जाएगा तो लाइट है कहाँ? डेंसर से एयर में जा रही है, यानी कि ग्लास से एयर में जा रही है, तो उस समय उसका क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होता है, जिसके वजह से वह जो ग्लास है चमकने लगता है, यानी कि शाइनिंग करने लगता है। फिर इसी प्रकार रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, मिरेज इन डिजर्ट, यानी कि रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, ये भी क्या है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना पर आधारित है। जैसे एक और एग्जांपल बताते हैं जो आप देखे होंगे जनरल। अगर आप हाईवे पे जून के महीने में यानी कि जब गर्मी का मौसम होता है और हाईवे पे निकलते हैं और गाड़ी चलाते हैं तो होता क्या है? लगता है कि उस रोड पे आगे कहीं पानी ही पानी लगा हुआ है, लेकिन जैसे ही हम लोग जाते हैं वहां तो फिर हमको कोई पानी नहीं दिखता है। इसका मतलब कुछ दूर आगे क्या हो रहा था? उस सड़क से पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो रहा था, तो इसलिए वह चमक रहा था और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पानी है।
एक तरह से क्या है, इसको बोल सकते हैं छलिया, यानी कि छल हो रहा है कि हम क्या देख रहे थे, पानी, और वहां पानी दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक यही वाला कहानी बता है राजस्थान में, जैसे जहाँ डिजर्ट है, यानी कि बालू ही बालू है, तो वहां क्या होता है कि केवल बालू, वहां से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तो होती है, तो लगता है आगे पानी है, कोई प्यासा है, दौड़े दौड़े जा रहा है, आगे पानी मिलेगा, फिर देखेगा वहां नहीं पानी है, फिर और आगे जाएगा और वो घूमता रह जाएगा और उसको पानी नहीं मिलता है। तो ये जो भी घटनाएं हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटनाएं में शामिल है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? देखिए, तो अब हम लोग पढ़ लिए क्या, ध्यान सुनिए, हम लोग परिवर्तन पढ़ लिए यानी रिफ्लेक्शन हो गया है, अपवर्तन भी पढ़ लिए हैं, अपवर्तन की घटनाएं बता दी, तो अपवर्तन का मतलब धोखा होता है। फिर अगला क्या बताया है, स्कैटरिंग यानी कि हम आपको बताए हैं इसके बाद, स्कैटरिंग यानी कि प्रकीर्णन, वो प्रकीर्णन मतलब जहां कलर की बात होती है वो प्रकाश का प्रकीर्णन घटना होती है। ठीक इसी प्रकार आपको पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना बता दिया, यानी छलिया। इस प्रकार से आपको लाइट का एक मैक्सिमम पोर्शन खत्म होता है क्लास में। ठीक है, ओके, थैंक यू।